अंदर की चीज़ें आपको कोई नहीं बताता है, लेकिन बता दूंगा मैं। हाँ, सबसे पहले तो ऑफिशियली जब 9 साइट से फ्लॉप वर्डिक्ट आया था दे दे प्यार दे 2 को, बॉक्स ऑफिस इंडिया रुका हुआ था। इनका सिर्फ ये था कि अगर ये 85 करोड़ भी नेट जाती अकॉर्डिंग टू ट्रेड्स, क्योंकि एक भी साइट नहीं जा पाई वहाँ तक। अभी 85 छोड़ो, 75 भी नहीं जा पाई। 11 करोड़ से मिस हो गई दे दे प्यार दे 2 एवरेज के लिए। इसीलिए फाइनली बॉक्स ऑफिस इंडिया ने भी ऑफिशियली फ्लॉप वर्डिक्ट दिया इसको। उसके बाद लव रंजन और अजय देवगन जब रैप शूटिंग हो गया रेंजर का, तब इन दोनों में थोड़ी सी बहस हुई है। बहस इस वजह से हुई कि लव रंजन ने ये कहा था कि हमने आपको ये कहा था कि दे दे प्यार दे 2 के प्रमोशन के लिए जाओ, आपने मना किया था। और अजय ने तबीयत का बहाना दिया था। हालांकि अजय की पीआर टीम है, उनको भी कहा था प्रमोट करने के लिए, लेकिन उन्होंने कहीं भी दे दे प्यार दे का प्रमोशन नहीं किया। उस वजह से लव रंजन और अजय के बीच में वो कोई बहस, मतलब हम लोगों जैसी नहीं होती भाई, एमबी वाली नहीं होती है, उनके दोस्तों में जैसे टाइप की होती है, दुश्मन हो वैसी नहीं। ओके, प्रोफेशनल थोड़ी अनबन हुई। और उसके बाद अब डिसाइड हुआ है कि रेंजर का शूटिंग फुल फ्लो में करने वाले अजय देवगन। और करना ज़रूरी है भाई, वो मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म है। इसके साथ ऐसा मत करो, अगर ये फिल्म के साथ ये हुआ तो बाकी होगा क्या। ये तो 100 करोड़ में बनी थी, फिर भी भाई प्रॉब्लम में फंसी। और मैंने जैसा कि बोला था कि उसके वर्डिक्ट आने के बाद भी कितने से रह गया वर्डिक्ट, ये बताने के लिए मैं आपको डेफिनेटली इसके कलेक्शंस दिया करूँगा, क्योंकि कम से कम मैंने 30-40 दिन का प्रॉमिस किया था। तो मेरा काम है अपडेट देना। और कलेक्शंस अगर ट्रेड्स में अभी भी आ रहे इसके, पर अब इतने कम आ रहे कि तुम ये नहीं बोल सकते हो कि भाई अब एवरेज हो सकता है। क्या कैसे होगा तुम बताओ, कितने फ़र्क है अभी भी। मतलब अब मैं बता देता हूँ कि कल का क्या कलेक्शन है। अब कल का देखो, कल एक अच्छा है क्योंकि भाई संडे था। 35 लाख आया, इसी के साथ फिल्म पहुंची है 73.61 करोड़ पे। 85 करोड़ कहाँ है, 73 पॉइंट कहाँ है। 12 करोड़ कैसे होगा भाई, जब आपकी फिल्म आज के दिन 15 लाख से लेके 17 लाख का बिजनेस करने वाली। 15 लाख पकड़ो, डेली 15 लाख भी हो तो 2-3 साल लग जाएंगे भाई 85 करोड़ करते करते। कम से कम 1 साल, उतनी तो थिएटर्स में नहीं रहेगी एवरेज वर्डिक्ट के लिए। करेक्ट है। तो ये बात थी भाई कि पहले ही बोला था सपोर्ट कर लो, अरे बहुत कम मार्जिन से रह जाएगी बोला था मैं। और एक भी ट्रेड आपका ऐसा नहीं था कि भाई प्रोड्यूसर फिगर के साथ ट्रेड मैच। प्रोड्यूसर फिगर तो भाई 78 पे ही चुप हो गया था नेट में। उसके बाद पोस्टर दे देते ना भाई झूठ मूठ का, फिर कम से कम बॉक्स ऑफिस पे प्रेशर आ जाता। वो भी नहीं आया क्योंकि वो फेक पोस्टर दिया था उन लोगों ने। खैर देखो भाई, बॉक्स ऑफिस इंडिया ने फ्लॉप दिया, वहीं पे बात खत्म हुई। 10 साइट्स में से 10 साइट फ्लॉप दे रही है आपको, एक भी साइट एवरेज का कोई ये नहीं है। और सबसे एंड में तो भाई मैंने जब बॉक्स ऑफिस का वर्डिक्ट है, बाकी साइट्स ने फ्लॉप दिया था, तब मैं कुछ नहीं बोला था। जिस दिन बॉक्स ऑफिस इंडिया का फ्लॉप आया उसके बाद बचा ही क्या था। और 12 करोड़ का डिफरेंस बहुत है भाई, चलो 11 ही पकड़ लो। आज के 15 करोड़ ऐड 15 लाख ऐड कर लो, 73.75 करोड़ पे ये फिल्म जाएगी। मतलब 11.25 करोड़ कैसे आएंगे भाई, अब वो 1 साल लगेगा उसके लिए। सो फ्लॉप तो होना ही था। और लैक ऑफ प्रमोशन वाज द बिगेस्ट रीज़न जो ये फ्लॉप हुई है। 25वां दिन है आज, 15 लाख आएंगे आज। तेरे इश्क में की बात करते हैं। ये फिल्म बहुत अच्छी नहीं गई है, लेकिन क्लीन हिट हो गई है। हाँ मतलब भाई कम से कम एवरेज वगैरह फ्लॉप वगैरह नहीं गई है। दे दे प्यार दे 2 इज़ ऑफिशियली फ्लॉप बाय बॉक्स ऑफिस इंडिया बाय द वे नाउ। एंड ये ऑलरेडी मैंने उसका स्पेशल वीडियो भी एक प्रूफ के लिए बनाया है, तो जाके वो देख लेना। क्योंकि कुछ भीख मंगे अभी भी एवरेज एवरेज करते रहते हैं। हम विथ प्रूफ बोलते हैं, एवरेज होता तो एवरेज जब वो बोल भी देते भाई, विथ प्रूफ देते थे। 10 में से 1 साइड भी देती ना यार एवरेज, तो अलग बात थी। 10 में से 10 फ्लॉप देने के बाद बचा क्या। और चलो छोड़ो यार, बॉक्स ऑफिस इंडिया ने फ्लॉप दिया तो क्या बचा। सो तेरे इश्क में के लेके बात करते हैं। तेरे इश्क में दोस्तों भाई कल इसने बहुत अच्छा किया है। अब संडे था तो भी 6.75 करोड़, ऑलमोस्ट 7 करोड़ का बिजनेस किया है। 6.75 ही पकड़ लो। इसी के साथ ये फिल्म 99.85 करोड़ नेट पे गई है। मान के चलो आज या फिर कल का पोस्टर नहीं पता कितना आया है। 100 करोड़ नेट या आज ही हो जाएगी या फिर कल हो चुकी होगी। 15 लाख आगे आगे पीछे प्रोड्यूसर भी कर सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 100 करोड़ नेट या ऑफिशियली पहुँच चुकी है 10 दिनों में दोस्तों। कॉन्ग्रेचुलेशन। 85 करोड़ में बनी थी, सारे लैंग्वेजेस में शायद 100 करोड़ है ये जो कलेक्शन है। कल हिंदी में भी, आज या कल मिला के हिंदी में भी 100 करोड़ नेट जाएगी। 85 करोड़ में बनी थी रिमेंबर नेट में।
वर्ल्ड वाइड 140 से 145 करोड़ गई होगी, पर वर्ल्ड वाइड का क्या है बात करना, नेट में ही 100 हो गया, और क्या चाहिए। तो ये हो गया भाई इसका कलेक्शन। अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि मंडे है तो कितना कलेक्शन आएगा, देखो भाई आज ना 3-3.5 करोड़ का एक्सपेक्टेशन करो तुम। जैसे फ्राइडे 3.25 करोड़ था, 3, 3, 3.5 करोड़, मतलब आज भी 3 करोड़ के रेंज में आ रही है फिल्म। हाँ, 103 करोड़ जा रही है, 103 या 104 करोड़ कुछ, और 100 करोड़ के आसपास आज ये हिंदी नेट में पहुंच रही है। शायद हिंदी इसका 97-98 होगा, और सारी लैंग्वेज मिला के 104 103। मुझे समहाउ ऐसा लग रहा है कि आज ही हिंदी में भी 100 करोड़ नेट जाएगी, क्योंकि बाकी लैंग्वेज तमिल तेलुगु में तो आई थी या नहीं पता नहीं, तमिल में मिला के ही वो कुछ, तमिल में पूरा कलेक्शन ही शायद 3-3.5 करोड़ हुआ इसका खाली बस। तो 3 करोड़ का डिफरेंस है। अगर 103 104 जा रही तो हिंदी में भी आज ये 100 करोड़ नेट टच कर रही है। आज 3 करोड़ इसका कलेक्शन आ रहा है। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, वर्डिक्ट आने के बाद भी मैं वो दे दे प्यार दे का कलेक्शन दे दूंगा, तो प्रॉमिस मैं कभी तोड़ता नहीं हूँ, इसलिए मैं कलेक्शन दे रहा हूँ। और कलेक्शन आ रहे हैं, पर वो 15 लाख 20 लाख क्या आ रहे हैं, तो जब तक आते रहेंगे मैं कलेक्शंस आपको देते रहूँगा। बात ये थी कि तुम लोगों ने सपोर्ट करना चाहिए था फिल्म को, जब आपके रिव्यूज़ अच्छे आए थे। कुछ नहीं था, कम से कम एवरेज करवा देते। 80 बॉक्स ऑफिस इंडिया के ऑफिशियल साइट ने तक ये लिखा था, इफ़ दिस फिल्म कलेक्ट 85 करोड़ नेट इन ट्रेड्स देन इट विल बी एन एवरेज। पहले 90 करोड़ लिखा था, बाद में 85 करोड़ लिखा था 2 वीक बाद। उनको उम्मीद थी कम से कम उतना होगी, वो भी नहीं हुई भाई। और बाद में कोई चांस ही नहीं बनता था, 1 साल थोड़ी रुकने वाले थे वर्डिक्ट के लिए, और थिएटर में रही थी क्या 1 साल। तो इसलिए भाई अब 10-10 15-15 लाख आ रहे आपके, तो लाइफ टाइम जाएगी कितनी, 75 76 77 ही पकड़ लो, वो भी ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं। तो इसलिए दिया भाई। जो लोग बॉक्स ऑफिस इंडिया को गाली दे रहे उसका पीछे दो, बिंदास दो, पर मेरा ये कहना है कि यार इससे अच्छा गाली देने से अच्छा अगर सपोर्ट कर लेते ना फिल्म को यार, तो कुछ अलग ही होता भाई कहानी। खैर अब जो हुआ सो हुआ। और अब तो कुछ साइट्स ने ये भी कहा है सिर्फ सैकनील किसको ट्रैक कर रहा है, बाकी लोगों ने तो ट्रैक करना भी छोड़ दिया। बनता था, पर मेरा काम है भाई। और जो लोगों को लग रहा है कि मैं ऐसे ही फैंस को ये करने के लिए बना रहा हूँ वीडियो, आप अपना ओपिनियन कुछ भी सोच सकते हो भाई, वैसा कुछ नहीं है। मैंने प्रॉमिस किया था जब ये फिल्म आई थी, आपको याद होगा, तो इसीलिए मैं कर रहा हूँ कलेक्शन। और कलेक्शंस जब तक आ रहे हैं तब तक ट्रैक करने से किसी का बाप क्या रोकेगा मुझे, और क्यों रोकेगा। हाँ, कलेक्शन ही दे रहा हूँ ना, कोई गलत थोड़ी ना कुछ कर रहा हूँ। सो आज 15 लाख एक्सपेक्ट करो दे दे प्यार दे टू का। मुझे सिर्फ इस बात की डिसअपॉइंटमेंट है कि ऐसे फैंस कैसे नमूने हैं, कि मतलब मुझे सच में अजय देवगन के लिए बुरा लगता है कि मेहनत करी है उसने, अच्छे रिव्यूज़ भी लाए हैं उसने, इतने पनौती फैंस कैसे हो सकते हैं उसके, कि भाई तुम लोग 100 करोड़ नेट से, अबे एवरेज को मारो गोली। 100 करोड़ नेट चाहिए था हीट के लिए, 100 करोड़ नेट नहीं हो पाया। क्या मजाक था क्या यार, इतनी अच्छा। और रिव्यूज़ क्या बुरे थे, फिल्म थोड़ी बुरी थी। तो पता नहीं भाई क्या ही बोलूँ मैं, मतलब 75 के लिए भी तरस रही है, 85 एवरेज तो करवा लेते। टेक केयर का छोड़ो। अरे धनुष के फैंस ने भाई 100 नेट पहुंचा दी उसकी फिल्म।